हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। पिछला व्लॉग जो आपने देखा उसी के आगे का रूटीन है। 4:30 बज गए थे और मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे चाय। हस्बैंड आए थे, 4 बजे आते हैं, 20 मिनट के करीब सोते हैं। फिर मैंने आज कहा यार चाय पी लो मेरे साथ। आज मेरा दिल कर रहा था। हम डेली में नहीं पीते हैं दोपहर की चाय, बस सुबह की चाय ही लेते हैं। 2-3 दिन में कभी एक बार मन किया तो बस चाय मैंने छानी। फिर मैंने कहा चलो ब्रेड भी सेक देती हूँ, ये भी खा लेंगे और क्या पता इलू चूचू भी खा ले। मैं इलू बोल रही हूँ, इलू और चूचू में इतना कंफ्यूज रहती हूँ मैं। तो बस ब्रेड मैंने सेकी और बस बाहर जाके बैठ के इस टाइम पे हम लोग थोड़ा देर बैठ जाते हैं। 10 मिनट के 5 मिनट भी नहीं बैठते हैं। चाय पीते हैं तो थोड़ा देर लग जाती है, वरना 5 मिनट। तो बस यहाँ पे बैठ के चाय पियेंगे। इलू अपनी कोचिंग जा चुकी है। 3:30 बजे के करीब वो निकल जाती है और 6:30-7 के करीब वापस घर आती है। तो ये आते हैं उससे पहले वो निकल जाती है। चूचू को कोशिश की कि क्या पता ये घी वाली सेकी हुई खा ले, बट इसने नहीं खाई। तो इन्होंने बोला चाय में डुबो के दो, तब भी नहीं खाई। तो बस माइंड में टेंशन बनी रहती। सुबह बस इसने नाश्ता किया था, उसके बाद ही बड़ी मुश्किल से खाती है। वेट इसका बस ऑपरेशन की वजह से बढ़ गया है। कई लोगों को ये लगता है कि इसका मतलब हेल्दी हो गई, बट ये खाती पीती ऐसा कुछ नहीं है। फिर रात ही सीधे खाती है। बस ये निकल गए। जैसे ही 5 बजे टाइम हुआ तो मैं इसको लेके अंदर जा रही हूँ। अंदर बैठ के सो जाओ। चलो चलो, मैं भी चल रही हूँ। ऐसे नहीं, रोज चलते हैं ना। चलो चल, ये खोल दो। चल आजा आजा। सो फ्रेंड्स, ये गए अपने ऑफिस और मैंने ना चेंज कर लिया है। स्वेटर ना डाल लिया है दूसरा वाला। और क्यों पता है? क्योंकि सुबह भी एक व्लॉग बनाया था, अब उसी कपड़े में चलता रहता है ना व्लॉग, तो फिर वो आप लोगों को भी लगता कि ये वही वाला है, ये वही वाला है, ऐसे करके बोर हो जाते हैं ना, इसलिए मैं भी बोर हो गई। तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया। ये विशाल से मैंने लिया था। ये ऐसे ही मेरे चलते भरी ठंड में भी मुझे इस टाइप के पतले पतले चाहिए होते हैं। 200 रुपये में भी आ जाता है विशाल में, तो ये मैं ले लेती हूँ। और ऐसी ही कुछ टी शर्ट्स आती हैं गरम वाली, उनमें मेरी सर्दी चलती है। और मैं अभी मीशो से मुझे मीशो में कुछ गरम कुर्ती जो है ना वो पसंद आई हुई, वो ऑर्डर करने वाली हूँ, तो पूरी सर्दी उसमें निकल जाए। अब कॉलर वाली जैकेट और होती है ना, तो उसमें मुझे बोझ बोझ फील होता है, दर्द सा होता है। तो अभी जस्ट मैंने सोचा ही था तो वापस से कमेंट आ गया है। भूमिका जी हैं मे बी, है ना, मैं फिर नाम भूल गई, दूसरे मोबाइल में देखना पड़ेगा। तो वो काफ़ी दिनों से मुझसे वो मैं जो मेरा गोल्ड का बड़ा वाला मंगलसूत्र पहनती हूँ ना, तब से पूछ रही हैं वो दिखा दो, करीब से दिखा दो। तो वो 17 साल पुराना है, तो पुरानी हाँ डिज़ाइन है। अभी उनका मैसेज आया है कि लेकिन उनको पसंद है तो वो दिखा दो। तो मेरी शादी को इस जनवरी में 17 साल हो जाएंगे, तो दिखाती हूँ, करीब से दिखाई देती हूँ मैं भूल जाती रोज। तो ये रहा मेरा गोल्ड का मंगलसूत्र। भाई काफ़ी टाइम से वो बोल रही हैं, तो मैंने कहा आज याद आ गया तो दिखाई देते। ये है पास से, 1 मिनट, ये पास से है। तो आजकल तो दूसरी टाइप के चलते हैं, बट ये पूरा शादी का है, तो भैया मैं बदलती नहीं हूँ ऐसा कुछ भी। और ये मेरा तब का, जब शादी के दिन इन्होंने मुझे पहनाया था, तब हरे मोतियों में हमें पहनाया जाता है 1-1.25 महीने के लिए। तो अब तक मेरा यही चल रहा है। किसी ने मुझसे बोला था कि दीदी अब आप बदल लो। मेरा बदलने का दिल नहीं होता यार। वो मन में रहता है ना कि शादी के दिन इन्होंने यही पहनाया था, तो मैं इसको चलाती जा रही हूँ, पहनते पहनते ऐसा हो गया है। बट फिर भी इसमें और भी डिज़ाइन वगैरह थी जो कि धुल चुकी हैं, क्योंकि 17 साल हो जाएंगे, तो ये मैं उतारती नहीं भैया इसको, इसीलिए मैं नहीं बदलती। एक और मेरे पास ऐसा ही छोटा सा रखा है जिसको भी मैं नहीं पहनती। मैं इसी को इसीलिए पहनती हूँ डेली में, क्योंकि इन्होंने मुझे शादी वाले दिन यही पहनाया था, शादी यही पहन के मेरी हुई थी, तो मैं नहीं बदलती इसको। और जब कोई त्यौहार बार आता है तो मैं ये बड़ा वाला पहन लेती हूँ। तो ये है, तो भगवान करे ये हमेशा मेरा चलता रहे, और किसी दिन और मुझ दुच गया तभी बदलेंगे, वरना जब तक चलेगा मैं इसको नहीं बदलूँगी, यही मेरे गले में रहेगा। तो ये है भैया पास से। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, बनाते हैं खाना। एक रिक्वेस्ट और थी कि
जो इनके बर्थडे में 40 लोगों का जो हुआ था उसमें कितना पैसा लगा, टोटल कितना क्या बचा कितना नहीं, तो वो मैं इनसे पूरा डिस्कस करके फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। मेज़रमेंट के बारे में भी जिनकाना जी ने पूछा था कि आप मेज़रमेंट कैसे लेते हो, तो थोड़ा सा अंदाज़ा तो मैं बता देती हूँ जो कि मैं घर में भी करती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, जब भी घर में दाल बनानी होती है, चावल बनानी होती है, तो पर पर्सन 1 मुट्ठी में दाल लेती हूँ और पर पर्सन 1 मुट्ठी चावल, ऐसे बनता है, ठीक है। और बाकी सब कुछ मैंने क्योंकि पहले कर रखा है ये, तो मुझे अंदाज़ा था इतना इतना में हो जाएगा। तो गाजर 4 किलो का हलवा जो है गाजर का मैंने बनाया था, वो सब कुछ मैं एक अलग ब्लॉग में बता दूँ, कितना खर्चा आया कितना नहीं आया, क्या क्या चीज़ बची क्या नहीं बची, ठीक है। तो अभी मैं बना लेती हूँ खाना। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इडली सांभर की तैयारी। रवा इडली बना रही हूँ। बस सूजी लेती हूँ, छाछ या दही डाला, उसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ और इनो डाल के बस इडली इंस्टेंट वाली बन जाती है। ऐसे ही इंस्टेंट सांभर मैं बनाऊँगी। दाल भिगो दे रही हूँ क्योंकि ये वाली दाल ना थोड़ा सा देर से पकती, भीगी हुई हो तो इजीली पक जाती है। तो यहाँ पे इनो डाल दिया है, नमक डालना भूल गई थी तो नमक डाल के बस इसको चढ़ा देंगे इडलियों को, तो इडली वाले सांचे में। और छोटा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ, ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। सुबह भी मैंने पूरा शूट किया था, तो फिर मैंने कहा चलो अभी भी थोड़ा बहुत जो भी कर रहे हैं वो शूट कर लेते हैं। ये पालक और मेथी जो तोड़े थे ना, इसके मैंने कड़ी भी बना ली, मैंने पकोड़े भी बना लिए, ठीक है। कल बनाई थी कड़ी मेथी की और पालक के पकोड़े बनाए थे, और आज मैंने पराठे भी बना लिए। इनके फिर भी बचे हुए हैं, तो मैं इनको दोनों को धो करके साथ में बॉईल कर देती हूँ, तो साग टाइप कल तक बन जाएगी। कोई बेजड़ की रोटी के साथ, चाहे बाजरे की रोटी के साथ, चाहे मक्के की रोटी के साथ। हाँ, इसमें बथुआ और सरसों नहीं है अभी, बट फिर भी अच्छी लगती है। तो चलो धो देती हूँ और इनको बॉईल करके। तो आजकल व्लॉग की टाइमिंग ना बिल्कुल गड़बड़ हो रखी है। क्यों? क्योंकि मेरा दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों। जैसे वीडियो बना ली और उसकी एडिटिंग भी कर ली मैंने, लेकिन फिर डालने में आलस कर जाती हूँ। कभी क्या होता है कि छोटी सी गलती रह गई ना, छोटी सी कमी, तो यूट्यूब पे चढ़ भी जाता है, तो फिर मुझे वापस डिलीट करना पड़ता है। यहाँ पे मैं बात कर रही थी मम्मी से वीडियो कॉल पे। मम्मी का कोई मैसेज आया था यूट्यूब टैक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में कि मुझे भी बताना, तूने भर दिया है तो मैंने कहा चलो वीडियो कॉल पे बता देती हूँ। मम्मी सोच रही थी 30 नवंबर लास्ट डेट है, तो इस चक्कर में मैंने वीडियो कॉल कर लिया था। और कर भी लेना चाहिए यार, मैंने इस चीज़ को यूज़ ही नहीं लिया। इतनी सुविधाएं मिलती हैं, हम लोग वीडियो कॉल पे बात ही नहीं करते। और जब पापा चले गए तो उसके बाद फील हुआ कि यार वीडियो कॉल में भी मैं पापा को देख सकती थी लास्ट टाइम पे, जो कि मैं नहीं देख पाई। माइंड में आया ही नहीं, टेंशन में ना ही पापा से कभी वीडियो कॉल पे बात की। अब फील होता है। तो दाल भीग गई है, अब मैं बना लेती हूँ इंस्टेंट सांभर। मेरे पास घिया वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, खास सब्जियां है नहीं, तो बस ऑनली टमाटर का तड़का लगा के इंस्टेंट सांभर बनाऊँ। जैसे इंस्टेंट इडली है तो वैसे इंस्टेंट सांभर बना लेते हैं। तो चलो बना लेती हूँ इंस्टेंट सांभर। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है, उसमें मैंने डाल दी है दाना मेथी। इसके बाद मैंने राई डाल दी है, क्योंकि सब्जियां वगैरह कुछ थी नहीं, तो बस टमाटर था, तो मैंने सूखी लाल मिर्च डाल दी है और डाल दी है कड़ी पत्ता, और उसके बाद हींग डाल दी है। अब जो है मैं डाल दूँगी अदरक, कद्दूकस करके डाल दी अदरक को, और इसको बस मिक्स कर लिया है। उसके बाद जो है थोड़ा सा हल्दी डाल के और टमाटर डाल दूँगी, और हरी मिर्च थी तो बस वो डाल दिया। बाकी वेजिटेबल्स मेरे पास थी नहीं, ना ही घिया था ना ही कुछ, तो बस सांभर मसाले की ज़रूरत होती है इसमें, ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये सांभर मसाला डाल दिया है। मैं मसाले डाल चुकी थी, लेकिन थोड़े थोड़े और मैंने डाले हैं, जैसे कि नमक, लाल मिर्ची मुझे कम लगे थे, तो मैं सांभर मसाले से पहले ही डाल चुकी थी। ये धनिया पाउडर डाल दिया। बस थोड़ा सा टमाटर गलेंगे तो डायरेक्ट दाल डाल दूँगी, और ये मैंने अमचूर भी डाल दिया है साथ में, तो इससे ना खटास आ जाएगी। हालांकि मेरे पास नींबू भी रखा है, तो इमली विमली का चक्कर कौन करे, तो अमचूर और नींबू की खटाई इसमें हो जाएगी, टमाटर है ही। तो ऐसे करके बस इसको मिक्स करके पानी डाल के बस सीटी जो है वो लगा देंगे, तो बस हमारा सांभर जो है सांभर तैयार हो जाएगा, इंस्टेंट वाला, कोई ताम झाम नहीं। तो यहाँ पे देखो गैस मेरा इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है ना। इस संडे सोचा था कि इसको ले जाएंगे और ठीक करा लेंगे, क्योंकि घर पे तो नहीं बुला सकते किसी भी गैस ठीक करने वाले को, क्योंकि चूचू आने नहीं देती, हल्ला मचा देती है। तो ये देख रहे हो गैस की लॉ। तो हमने इस संडे सोचा था, बट टाइम नहीं मिला, तो अब देखते हैं नेक्स्ट संडे करवाएंगे। सारे बर्तन मेरे इस वाले से काले हो जाते हैं, और ये ना बड़ा यही वाला है, तो इसमें जल्दी पकता है इसलिए। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन थे तो वो मैंने धो डाले थे। तो बर्तन हो गए,
और सबसे बड़ा बोझ ये इडली वाला लगता है मुझे, वो बाद में सूख जाए तो बस इडली निकाली और इसको भी धो दिया, अब रख देते जगह। तो ये रही इडली तैयार हो गई हैं और सांभर भी तैयार। ये रहा हमारा इंस्टेंट सांभर, इसको और पतला कर लेते हैं, अभी पानी डाल के बस बॉईल कर लेते हैं, बाकी सांभर पक चुका है। तो काम मेरा पूरा हो गया था, तो बस बॉटल्स 1-2 खाली थी तो वो भरी। उसके बाद बस इनको वीडियो कॉल लगाया, क्योंकि हमेशा मैं इनको कॉल करती हूँ, सुनो क्या बनाऊँ। तो आज मैंने इनसे बिना पूछे इडली सांभर जो है वो बना लिया। तो मैंने कहा एक गुड न्यूज़ है। तो बोले क्या? मैंने कहा तुमसे बिना पूछे मैंने इडली सांभर बना ली। तो इसलिए मैंने इनको ऐसे ही कॉल लगा लिया। हम लोग भी ना आपस में बहुत कम बात करते हैं, तो 1 मिनट से भी कम की बात होती होगी हमारी काम के सिलसिले में, कि बस अच्छा ऐसे तो अच्छा ऐसे, बस ऐसे। तो खाना पीना हमारा हो गया है, अभी हम नीचे सड़क पे जा रहे हैं वॉक करने के लिए। चूचू घूमने नहीं देती है, आगे आगे आती है। अंदर बैठती नहीं। इडली सांभर खाने के बाद नहीं, उधर चल।